सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस, जिसका कोड 086 है, उसका 2023-24 के लिए जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको मार्क करा दूंगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। पहली बात, जिनके पास नई बुक है, नई बुक से क्या मतलब, अपनी एनसीईआरटी बुक का सेकेंड पेज ओपन करो। वहाँ देखो रिवाइज्ड एडिशन के अंडर में अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, यानी अक्टूबर 2022 या उसके बाद का एडिशन है, तो इसका मतलब आपकी नई बुक है। एक और तरीके से आप चेक कर सकते हो, देख लो उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं। अगर उसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, इसका मतलब आपकी नई बुक है। और अगर आपके पास नई बुक है तब आपको सब कुछ पढ़ना है, फिर आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो कि नई बुक वालों को भी ध्यान देनी है, क्योंकि नई वाली बुक के अंदर वो चीज़ नहीं है लेकिन सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली वो चैप्टर आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बुक से रिमूव कर दिया है, नई वाली बुक से। पुरानी वाली बुक में है वो, नई वाली बुक में रिमूव कर दिया, लेकिन सिलेबस के अंदर वो है। तो वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो बेसिकली आपको यही बताना, अगर नई बुक है तो सिर्फ यही आपको जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है उसके अंदर जो मैं बताऊंगा उसी पे आपको ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, फिर आपको बुक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पुरानी बुक है उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उनके लिए मैं आपको मार्क करा देता हूँ। जो आपकी पुरानी वाली बुक है उसके अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। तो अगर 16 चैप्टर वाली बुक आपकी है तो फिर आप मार्क करना स्टार्ट कर दो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आपका एनुअल एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और जो 20 मार्क्स होगा वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। अब ये 20 मार्क्स आपको कैसे कैसे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ इसमें है। जैसे आपका जो 5 मार्क्स है वो पीरियोडिक टेस्ट आपको 3 लिए जाएंगे, उसके हिसाब से मिलेगा। और जो अगले 5 मार्क्स हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज वगैरह, ये सब हो गया, इसके ज़रिए मिलेगा। फिर आपका जो प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी वर्क है ये आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। फिर जो पोर्टफोलियो के अंदर आपका जैसे क्लास वर्क वगैरह हो गया, इससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल हो गया। 80 मार्क्स का जो मेन पेपर होगा उसके अंदर कहाँ से क्या आएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो आपकी जो यूनिट 1 है, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स कैरी करेगी। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएगा अभी हम देखेंगे। फिर जो सेकंड यूनिट आपकी है वर्ड ऑफ लिविंग, ये 25 मार्क्स कैरी करेगा। थर्ड यूनिट आपकी नेचुरल फिनोमिना, 12 मार्क्स। फोर्थ यूनिट इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका 13 मार्क्स कैरी करेगा। और जो फिफ्थ यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज, ये 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो ये आपका 80 होगा, इंटरनल 20 होगा, टोटल 100 हो गया। तो पहली यूनिट की हम बात कर ले, इसके अंदर यानी आपकी ओल्ड वाली बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जो आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन वाला, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स, ये जो आपके चारों चैप्टर हैं इनको आपको पूरा पढ़ना है। इसके अंदर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब पुरानी वाली बुक में जो आपका चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा रिमूव हो गया है, इसको नहीं पढ़ना। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, ये आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसे यहाँ रिप्रोडक्शन के नाम से दिया हुआ, ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो सिर्फ आपको हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ना है, एवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं पढ़ना। नई वाली बुक में इसे पूरा हटा दिया गया है। पुरानी वाली बुक के हिसाब से हम बात करें तो पेज नंबर 147 पे जो एवोल्यूशन वाला टॉपिक दिया है वो वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे जो कुछ भी दिया हुआ है उस चैप्टर में वो आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 10 की बात करें, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसके अंदर कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 11 की बात कर लें, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके अंदर एक टॉपिक है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये रिमूव हुआ है, जो कि आपको पेज नंबर 196 पे टॉपिक 11.6.3 में मिल जाएगा। चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो आपको पूरा पढ़ना है, उसके अंदर कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 13 की हम बात कर लें, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर आप देखोगे पेज नंबर 232 पे, ये ओल्ड बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, पुरानी वाली बुक के हिसाब से, नई वाली बुक में तो दिया नहीं हुआ। ये आपका जो टॉपिक 13.4 दिया है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो 13.5 है पूरा वो नहीं पढ़ना है। 13.6 ये भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, उसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो देखो सीबीएसई ने क्या ब्लंडर किया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बुक से रिमूव कर दिए गए हैं लेकिन सिलेबस के अंदर है, तो सिलेबस के अंदर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये वो टॉपिक हैं जो कि पुरानी बुक में दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं, यही 13.6 वाले के अंदर, जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक है उसके अंदर दिया हुआ है। तो वैसे तो आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना, लेकिन उसके अंदर ये जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं एसी डीसी वाले, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है। अब नई वाली बुक में क्या किया, इलेक्ट्रिक जनरेटर का पूरा पार्ट ही हटा दिया, यानी 13.4, 5, 6 और जो था वो पूरा हटा दिया, तो ये भी हट गया। लेकिन सिलेबस के हिसाब से आपको चलना है।
तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वाले में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पुरानी वाली बुक जिसके पास है वो अपना मार्क कर लो, नई वाली बुक मत ढूंढना क्योंकि बुक में नहीं है। तो आप कहोगे हम कैसे पढ़ेंगे, तो अगर पुरानी बुक आपको मिल जाए तो वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा पुरानी बुक का, वहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वैसे तो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर सिलेबस में नहीं है, नई वाली बुक में आपको नहीं मिलेगा, पुरानी बुक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो आपको AC और DC के बारे में जानना है तो आप यहाँ से पढ़ लेना। अ करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम AC से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस इतना यहाँ तक, AC तक। इसी तरह आपका डायरेक्ट करंट की बात की गई है, विच डज नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम, जो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते वो आपका डायरेक्ट करंट होता है। जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। ये AC DC की बात हो गई। और क्या दिया हो आपके सिलेबस में, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, तो ये आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे आप आओगे। देखो ये पुराना एडिशन है 2020-21 वाला, इसके अंदर दिया है, नए वाले में इन्होंने हटा दिया। अगर सिलेबस में है तो कम से कम ये पार्ट तो रखना था। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कहाँ कर रहा है, ये देखो, इन इंडिया AC चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर 1/100 सेकेंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। और क्या दिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, तो ये देखो, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली। बाकी जो आपका चैप्टर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला, ये आपका रिमूव हो गया है। चैप्टर 15 जो अवर इन्वायरमेंट है ये आपको पूरा पढ़ना है, कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 16 की बात कर लें, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट टू बी असेस्ड इन ईयर एंड एग्जामिनेशन, ये एज अ पोर्टफोलियो यानी असाइनमेंट वगैरह में पूछा जा सकता है, या आपका जो इंटरनल वाइवा वगैरह होता है वहाँ ये पूछा जा सकता है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट में आ सकता है, ठीक है। तो चैप्टर 16 आपको बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना, इंटरनल एग्जाम के लिए आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर की सारी बातें। बाकी आपका जो इसमें प्रैक्टिकल वगैरह दिया हो मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये AC DC वाला पार्ट बहुत से लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा ये मतलब दिया ही हुआ है कि अक्सर लोगों से छूट जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना कि हर किसी को पता चल सके कि ये टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में है। और भी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो देखनी है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो लाइन बाय लाइन मैंने NCERT को एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ बिल्कुल एकदम बारीकी समझ जाओ, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं रहेगा। वो वीडियोज़ देखनी है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CBSE वर्ड्स के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर मैं PDF वगैरह और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।